हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देखे लेकिन आज हम देखेंगे रिकर्शन का क्लास 12th का सुमिता अरोरा का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक्चुअली करना क्या है, एक हेलिस्टॉन सीक्वेंस बनाना है। उसका रूल भी ना उस क्वेश्चन में दिया हुआ है गैस। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं गैस। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ना हेलिस्टॉन सीक्वेंस ये वर्क कैसे करता है, मतलब इसको कैसे ड्रॉ किया जाए। और मैं इस प्रोग्राम में ना आपको ना एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम इसको रिकर्शन से कैसे ना बना सकते हैं, रिकर्शन टेक्निक से। राइट गैस। सो गैस, चलिए बिना टाइम हुआ वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द हेलिस्टॉन सीक्वेंस स्टार्टिंग एट अ पॉजिटिव इंटीजर n इज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग टू सिंपल रूल्स। तो आप ना इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ना एक हेलिस्टॉन सीक्वेंस होता है। अगर आपको हेलिस्टॉन सीक्वेंस नहीं आता है तो मैं आपको अभी बता दूंगा, तो इसलिए घबराइए मत। मैं आपको बता दूंगा हेलिस्टॉन सीक्वेंस आखिर होता क्या। इसमें हिंट भी दिया हुआ है, आगे दिया है। इसमें क्या बोला है कि एक पॉजिटिव नंबर n जो ना फिर उसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो सब सिंपल रूल है उसके लिए। तो वही लिया है कि फॉलोइंग टू सिंपल रूल। राइट। अब चलिए हम नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं। इफ एन इवन द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस इज n/2। तो कहने मतलब ये है कि अगर n इवन, जो यूज़र मान लीजिए n इनपुट, मान लीजिए सपोज कर लीजिए यूज़र n इनपुट करता है, तो अगर यूज़र ने इवन नंबर इनपुट किया तो ना फिर जो उसका अगला टर्म होगा वो क्या रहेगा, n/2। राइट। यानी कि जैसे मान लीजिए यूज़र ने इनपुट किया 4, तो उसका अगला टर्म होगा 2। ठीक। और अगर इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड नंबर होता है, ठीक, तो नेक्स्ट नंबर इन सीक्वेंस इज 3 × n + 1। राइट। मान लीजिए कि जैसे ऑड नंबर आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 1 इनपुट होता है, तो 1 × 3 + 1 = 4 आ जाएगा। राइट। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है, रिपीटिंग दिस प्रोसेस द हेलिस्टॉन सीक्वेंस गेट जनरेटेड। यानी कि ना हमें ये प्रोसेस बार बार करना है। तो इसका मतलब पहले इतने का ही मतलब मेन है इस क्वेश्चन में कि करना क्या है कि यूज़र n नंबर को इनपुट करेगा। ठीक। फिर अगर वो इवन नंबर होता है तो n/2 हो जाएगा, यानी तो ऑड होता है तो 3 × n + 1 होता है, हो जाएगा। राइट। फिर अगर जो नंबर आता है, फिर ये जो इसका रिजल्टिंग करने में, यानी कि इसको सॉल्व करने में जो नंबर आता है फिर उसको भी वो सॉल्व करे। कि अगर मान लीजिए वो ऑड आता है तो 3n + 1 हो जाएगा, या अगर इवन वो आता है उसको सॉल्व करने पे, यूज़र जो नंबर दिया था उसको सॉल्व करने पे जो नंबर आता है, अगर वो ऑड इवन नंबर होता है तो n/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही बार बार ये रिपीट होना चाहिए। राइट। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन हेलिस्टॉन n। मतलब एक हमें फंक्शन बनाना है हेलिस्टॉन n नाम का। राइट। विच प्रिंट्स द हेलिस्टॉन सीक्वेंस बिगिनिंग एट 1। फिर उसके बाद देखिए क्या है, स्टॉप व्हेन द सीक्वेंस रीचेज द नंबर 1 सिंस अदरवाइज वी वुड लूप फॉर एवर। तो यानी कि करने का मतलब क्या है, इनने का मतलब अब हमें करना क्या है, तो इसमें एक हेलिस्टॉन नाम का सीक्वेंस बनाना है। ठीक। और फिर और ना उसमें 1 पैरामीटर पास करना है जो कि n है हमारा। राइट। फिर उसके बाद क्या है, बोला है कि ना जो यूज़र, जैसे मान लीजिए यूज़र ने n नंबर इनपुट किया। राइट। तो जो n नंबर रहेगा उसको बार बार सॉल्व होगा। वो इवन रहेगा तो n/2 हो जाएगा, ऑड रहेगा तो 3n + 1 हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व होते होते अगर होते होते हो जाता है तो ना फिर ना जैसे ही 1 आएगा तब हमारा ये ना फंक्शन ना रुक जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। राइट। यानी कि जैसे ही 1 आता है तो वो रुक जाना चाहिए। अगर 1 नहीं आता है तो ना देखिए लिखा है कि ना सिंस अदरवाइज वी वुड लूप फॉर एवर। तो यानी कि हमेशा चलते रहना चाहिए। और इसमें ये भी बोल रहा है कि ना अगर हम 1 नहीं लेते हैं तो ना ये ना हमेशा के लिए, मतलब फॉर एवर के लिए, मतलब ज़िंदगी भर यही होता रहेगा कि इनफाइनाइट टाइम के लिए ये सॉल्व होता रहेगा। राइट। तो मैं चलिए एक बार आपको हेलिस्टॉन सीक्वेंस दिखा देता हूँ। मैं इसको रन करा देता हूँ गैस। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, पहले आपको हेलिस्टॉन सीक्वेंस दिखा दे रहा हूँ। देखिए हेलिस्टॉन सीक्वेंस क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए 7 मैंने इनपुट किया। ठीक। फिर 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसलिए 3 × 7 हो गया। राइट। 3 × 7 + 1 तो 22 हो गया। ठीक। फिर ये इवन नंबर है तो इसको
डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो 11 आ गया। फिर 11 इंटू 3 करके 33 प्लस 1 कर दिए 34 आ गया। फिर इसको हाफ कर दिए, फिर ऐसे ही कर करके ऐसे ही जैसे ही जहाँ जहाँ देखिए 1 आया है वहीं हमारे ये रुक गया, मतलब ये फंक्शन हमारा ब्रेक हुआ है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा, मैं गैस इसमें ना मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं इसमें बताऊंगा कि ये रिकर्सिव, ये कैसी रिकर्सिव फंक्शन हुआ। तो देखिए मैंने एक डेफ हेलिस्टॉन नाम का फंक्शन डिफाइन किया जैसा क्वेश्चन में दिया होता है, राइट। फिर मैंने क्या लगा दिया, इफ़ n इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला कि अगर n इज इक्वल टू 1 रहता है, n की वैल्यू जैसी 1 आती तो रिटर्न 1, यानी कि 1 आ जाना चाहिए और फिर वहीं पे वो रुक जाना चाहिए प्रोग्राम, ठीक। फिर देखिए क्या है, अब यहाँ पे ये रुक कैसे कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना इसको कॉल नहीं किया, हेलिस्टॉन सीक्वेंस को कॉल नहीं किया, इसीलिए ना यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसके मतलब इसके बाद ना कॉल नहीं होगा, राइट। फिर देखिए मैंने एलिफ में लगाया है, इफ़ एन मॉडुलस 2, मॉडुलस सिंबल क्या करता है आपको मालूम ही होगा, ये रिमाइंडर बताता है। अगर 2 से रिमाइंडर करने पे 0 आता है तो यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि क्या है होगा, वो इवन नंबर होगा, राइट। तो जैसे ही इवन नंबर होगा तो क्या होना चाहिए, प्रिंट INT n मैंने क्यों लगाया है ये भी आपको मालूम होगा कि जैसे मैं यहाँ पे देखिए हेलिस्टॉन n डिवाइडेड बाई 2 जब की करूँगा ना, यानी तो 3 इंटू n प्लस 1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्लोएट नंबर में चेंज हो जाएगा, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि ना यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा आउटपुट आया है 722, तो अब मैं ऐसा नहीं चाहता कि 7.0 22.0 ऐसा नंबर आए, इसलिए मैं इसको INT में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि ना प्रिंट हो गया, तो कैसे प्रिंट हुआ ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यूज़र ने इनपुट किया n, राइट। फिर क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि अगर वो इवन नंबर होता है तो क्या होगा, सबसे पहले उसको प्रिंट कर देगा, फिर इंड इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ये स्पेस एक देखी, फिर कॉमा लगा के फिर स्पेस देके फिर उसको क्लोज कर दिया। तो इंड का फंक्शन तो आप जानते होंगे, काफ़ी प्रोग्राम में आपने देख लिया कि इंड से क्या होगा कि ना वो ना एक सीक्वेंस में आने लगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब एक सीक्वेंस में, ऐसा भी हम करा सकते थे कि ये सब ने इसके नीचे आए, ठीक, 7 के नीचे 22 आए, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो ना, इसलिए ना मैं यहाँ पे इंड का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगर देखिए n 2 से डिविजिबल रहा है, यानी कि वो इवन नंबर है, ठीक, तो क्या होगा, अब हमारा रिटर्न कर देगा हेलिस्टॉन n डिवाइडेड बाई 2, राइट। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको एक देखिए एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है ना, मैं आपको वहाँ से समझाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप बस ऐसे ही देख लीजिए और प्रोग्राम थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश कर लीजिए, याद हो जाएगा, राइट। यहाँ देखिए फिर क्या हुआ, फिर अगर इवन नंबर नहीं रहता है तो क्या, अगर इवन नंबर नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है भाई वो ऑड नंबर होगा। तो यहाँ देखिए मैंने एल्स कंडीशन लगाया और फिर क्या लिखा, प्रिंट n यहाँ पे क्यों किया मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रिंट हो जाएगा सबसे पहला नंबर, फिर ना रिटर्न कर दिया, मतलब फिर से उस फंक्शन को कॉल कर लिया, रिपीट कर दिया उसी फंक्शन को, हेलिस्टॉन जो फंक्शन हमने क्रिएट किया था उसी को कॉल कर लिया। इस बार क्या आर्गुमेंट पास होगा यहाँ पे 3n, यानी कि 3 इंटू n प्लस 1, राइट। तो अब चलिए देख लेते हैं ये वर्किंग कैसे कर रहा है भाई, ये वर्क कैसे कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वही मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपको एकदम फंडा क्लियर हो जाए। देखिए मैं 7 इनपुट करता हूँ जैसा कि आपने देखा ही था, राइट। तो फिर जैसे ही मैं 7 इनपुट कर रहा है हेलिस्टॉन में, तो क्या होगा, देखा कि भाई ये तो ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं, तो यानी कि ऑड नंबर है। तो ये क्या किया, आर्गुमेंट सब हेलिस्टॉन के आर्गुमेंट में यहाँ देखिए, यहाँ पे ये लाइन पे गौर करिए, यहाँ पे देखिए रिटर्न कर दिया ये, तो 3 इंटू 7 प्लस 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया 22, राइट। प्रिंट भी हो रहा है गाइस, ये भी आप ध्यान रखिए, प्रिंट मैंने फंक्शन लगा दिया, तो यानी कि प्रिंट तो हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे हमारा ना जब आउटपुट दे रहा है प्रोग्राम, तो अभी उसकी फिक्र मत करिए, यहाँ पे बस प्रोग्राम देख लीजिए। फिर यहाँ 22 इनपुट हुआ तो देखा कि भाई तो इवन नंबर है, तो इसको ना अब नेक्स्ट हेलिस्टॉन जो फंक्शन है उसको कॉल किया और उसमें क्या आर्गुमेंट पास किया, 22/2, यानी कि हमारा आ जाएगा 11, राइट। फिर अब देखिए हेलिस्टॉन में 11 पास हुआ, तो यानी कि ये क्या है, ऑड नंबर है, तो इसलिए मैंने 3 इंटू 11 हो गया प्लस 1 हो जाएगा, राइट। ये सब ऑटोमेटिक होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर जब इसको सॉल्व करने पे तो 34 हमारा आ जाएगा, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसके यानी कि 34 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास हो जाएगा, राइट। फिर इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 17, तो फिर हेलिस्टॉन को फिर कॉल करेंगे हम, और इसमें आर्गुमेंट इस बार क्या पास होगा, 17 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसलिए इस बार क्या हो जाएगा 17 इंटू 3 प्लस 1, राइट। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 52,
फिर 52 क्या है, इवन नंबर है, तो इस बार 52/2 आर्गुमेंट पास हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26 आ जाएगा, ये भी इवन नंबर है, राइट। तो इस बार फिर से 26/2 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 13, जो कि हमारे ऑड नंबर है, तो इसलिए 13 × 3 करेंगे +1, राइट। जिसको ये जब सॉल्व होगा तो हमारा आ जाएगा 40, राइट। फिर 40 जब 40 चेक करेगा तो ये इवन नंबर है, तो 40/2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा 20 क्या है, इवन नंबर है, तो इसलिए 20/2 हो जाएगा, राइट। इस बार आर्गुमेंट में 20/2 पास होगा, तो यानी कि 10 हमारा आ जाएगी वैल्यू, राइट। फिर 10 क्योंकि इवन नंबर है इसलिए 10/2 हो जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा हेलिस्टॉन में इस बार क्या पास होगा, 5, राइट। फिर इस बार आर्गुमेंट में क्या पास होगा, 5 × 3 +1, राइट। फिर हमारा आ जाएगा 16, इसको सॉल्व करने पे 16 आ जाएगा, राइट। फिर ये इवन नंबर है तो इस बार 16/2 हो जाएगा। फिर जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। फिर हेलिस्टॉन में 8 पास होगा। फिर 8 इवन नंबर है इसलिए 8/2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने पे 4 आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा कि ये इवन नंबर है तो 4/2 हो जाएगा। फिर देखिए अब लास्ट स्टेप आ गए हम, तो अब देखिए ये इवन नंबर आया 2 हमारा, इस बार 2 पास हुआ तो 2/2 हुआ, तो हमारा आ गया 1। जैसे ही आपको याद होगा हमने 1 लिखा था, जैसे n की वैल्यू 1 होगी तो रिटर्न हो जाएगा हमारा 1, राइट। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रिटर्न मैंने करा दिया 1। सो गाइस चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मैंने वहाँ पे रिटर्न 1 कराया था ना, यहाँ देखिए मैं एक चीज़ अभी आपको और बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रिटर्न 1 कराया था, तो यानी जब रिटर्न 1 होगा तो उसको भाई प्रिंट करना होगा ना। हर बार नंबर तो देखिए इधर प्रिंट हो रहे हैं, राइट। यहाँ मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लिया तो हर बार नंबर प्रिंट हो रहे हैं, पर यहाँ देखिए इस सीक्वेंस में देखिए लास्ट में 1 भी प्रिंट हुआ है, पर मैंने तो यहाँ देखिए 1 को प्रिंट करने का प्रोग्राम ही नहीं किया, यानी कि हमें कॉल करते वक्त प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होगा, जो कि मैंने आगे किया है, मैं आपको वहाँ बता दूंगा, राइट। तो यहाँ चलिए देखिए, फिर मैंने एक n नाम के वेरिएबल में यूज़र से इनपुट करा लिया एक इंटर नंबर, राइट। फिर मैंने देखिए यहाँ पे प्रिंट कराया, आपको मैंने बता दिया मैंने यहाँ प्रिंट क्यों कराया, क्योंकि मैंने लास्ट स्टेप में उसको भाई रिटर्न कराया था 1, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसको कॉल कर दिया, सिंपल सा ये प्रोग्राम बन चुका है। तो यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में वीडियो फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। सो गाइस चलिए इसको मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं एक बार तो रन करा के दिखा ही दिया हूँ, तो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार फिर से 7 इनपुट करके दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं, पर याद रहे कि जो ना थोड़ा सीरीज टाइप का लगे। मैं जैसे कोई रैंडम नंबर इनपुट करता हूँ, चलिए इस बार 9 इनपुट करते हैं। देखिए इस बार की सीरीज़ का इससे भी लंबी गई, तो कोई भी नंबर हो सकता है कि बहुत छोटी ही जाए। तो मान लीजिए अगर आपने इनपुट कर लिया 20, सपोज कर लीजिए आपने 20 इनपुट किया। देखिए इस बार ज़रूरी नहीं कि जो बड़ा नंबर रहेगा उसका सीरीज़ बड़ा जाएगा, छोटा भी आ सकता है, राइट। अगर आप 10 इनपुट करते तो और भी छोटा जाता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और हेलिस्टॉन सीक्वेंस जो है वो भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप बस थोड़ा सा इसका रूल याद कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि हेलिस्टॉन सीक्वेंस है क्या, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। सो गाइस अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।